कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों का आज की हिंदी विषय की ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, हमारा जो पाठ चल रहा था, पांचवा पाठ का नाम था ममता। इस पाठ को पूरा कर लिया था। उसके बाद में इसके प्रश्नोत्तर वो भी कुछ करवा दिए गए थे और जो शेष रहे थे प्रश्नोत्तर वो आज हम करेंगे। तो सभी विद्यार्थी अपनी पाठ्य पुस्तक खोलेंगे और इसका पृष्ठ संख्या 38 खोल दीजिए, यानी 38। लिखित प्रश्न। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चौथे का ममता कौन थी और रोहतास दुर्ग में क्या कर रही थी? तो इसका सही उत्तर है, ममता चूड़ामणि की दुहिता थी। वह रोहतास दुर्ग में श्रवण के तीक्ष्ण प्रभाव को देख रही थी। तो ये उत्तर आपको लिखना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या चौथे का ख, चूड़ामणि का पहली बार प्रकोष्ठ में आना ममता क्यों नहीं जान सकी? इसका उत्तर ये इस प्रकार है, चूड़ामणि का पहली बार आना प्रकोष्ठ में, हम वापस ध्यान देंगे। प्रश्न संख्या ख का उत्तर, चूड़ामणि का पहली बार प्रकोष्ठ में आना ममता इसलिए नहीं जान सकी क्योंकि वह श्रवण के प्रभाव में उसके कलनाद में अपना जीवन मिलाने में बेसुध थी, अतः वह पिता का आना न जान सकी। तो ये प्रश्न संख्या ख का उत्तर। उसके बाद में प्रश्न संख्या ग, दूसरी बार चूड़ामणि जब ममता के पास आए तो अपने साथ क्या लाए? तो इसका उत्तर देखिए आप, दूसरी बार चूड़ामणि जब ममता के पास आए तो उस समय उनके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े थालों में कुछ लिए हुए खड़े थे जिसमें बहुत सा स्वर्ण था। तो ये ग का उत्तर भी लिखवा दिया गया आपको। उसके बाद में प्रश्न संख्या घ, चूड़ामणि की मृत्यु किस प्रकार हुई? चूड़ामणि की मृत्यु किस प्रकार हुई? तो इसका उत्तर देखिए, जब डोलियों का तांता, यहां पर लिखेंगे, छूट गया है, जब डोलियों का तांता भीतर आ रहा था, ब्राह्मण मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा, वह अपने को रोक न सका। तो ये आपको उत्तर लिखना है। इसके बाद में प्रश्न संख्या अंग, पथिक ने दूसरे दिन ममता की कुटिया से जाते समय अपने मिर्जा से क्या कहा? इसका उत्तर अब आपको लिखवाऊंगा। तो पहले आप ये जितने भी प्रश्नोत्तर हैं आप इसको लिख लीजिए, अपनी नोटबुक में लिखना है, अच्छी राइटिंग में लिखना है, सुंदर लिखावट में, और इसको याद करना है। हाँ तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अपना प्रश्न संख्या चौथे का अंग, पथिक ने दूसरे दिन ममता की कुटिया से जाते समय अपने मिर्जा से क्या कहा? तो इसका उत्तर है, पथिक ने दूसरे दिन ममता की कुटिया से जाते समय अपने मिर्जा से कहा, मिर्जा, उस स्त्री को मैं कुछ दे न सका, उसका घर बनवा देना क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया था, यह स्थान भूलना मत। तो ये चौथे का अंग का उत्तर था। उसके बाद में प्रश्न संख्या च, ममता की झोपड़ी के स्थान पर वर्षों बाद क्या बना और उस पर क्या लिखा गया? तो इसका उत्तर देखिए, ममता की झोपड़ी के स्थान पर वर्षों बाद अष्टकोण मंदिर बना और उस पर शिलालेख लगाया गया। उस पर यह लिखा गया कि सातों देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उनके पुत्र अकबर ने उनकी स्मृति में गगनचुंबी मंदिर बनवाया। तो ये आपके लिखित प्रश्न सारे हो गए। उसके बाद में है अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। तो इसमें आपको
सबसे पहले तो उस गद्यांश को पढ़ना है, पढ़ करके इसमें से आपको उत्तर लिखना है। तो प्रश्न 5वां देखिए, पाठांश पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहले तो गद्यांश पढ़ेंगे। चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा है। वह अपनी झोंपड़ी में एक दिन पड़ी थी। शीतकाल का प्रभात था। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां उसे घेर कर बैठी थी, क्योंकि वह आजीवन सबके सुख दुख की सहभागिनी रही। तो ये तो गद्यांश है। इसके बाद में इसके प्रश्नोत्तर। किस युद्ध को बहुत दिन बीत गए? तो इसका उत्तर पहली लाइन में है, देखिए गद्यांश के अंदर ही, चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। ये जो आप देख रहे हैं पहली लाइन, वही इसका उत्तर है। आप लिखेंगे इसको देख करके, समझ करके। उसके बाद में प्रश्न संख्या ख, ममता कहाँ पड़ी थी? तो इसका उत्तर पहली लाइन के अंदर ही आप अंत में देखिए, वह अपनी झोपड़ी में एक दिन पड़ी थी। तो ये इसका उत्तर है। उसके बाद में प्रश्न संख्या ग, ममता की सेवा के लिए कहाँ की और कितनी स्त्रियां उसे घेर कर बैठी थी? तो ये जो बीच वाली लाइन है उसमें देखिए गद्यांश में कि ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां उसे घेर कर बैठी थी। ये इसका उत्तर है। उसके बाद में प्रश्न संख्या भाषा ज्ञान का पहला, भाषा ज्ञान से संबंधित निम्नलिखित तत्सम शब्दों के तद्भव रूप लिखिए। प्रकोष्ठ का तद्भव रूप बनेगा कोठरी। तो खाली जगह वहां पर आप क्या लिखेंगे? पहले प्रश्न संख्या पहला, और इसमें आपको लिखना है प्रकोष्ठ का लिखना है कोठरी। उसके बाद में मस्तक का लिखेंगे माथा। ये तद्भव रूप है। फिर अगला शब्द है स्नेह। स्नेह का तद्भव बनेगा प्यार। फिर अगला है विकीर्ण। विकीर्ण तत्सम शब्द है और इसका तद्भव बनेगा तरंग। अगला प्राचीन। प्राचीन तत्सम शब्द तथा इसका तद्भव बनेगा पुराना। अगला शब्द तृण। तृण का तद्भव रूप बनेगा तीन का। अगला शब्द प्रकाश। प्रकाश का तद्भव रूप बनेगा रोशनी। फिर अगला शब्द है युद्ध। युद्ध का तद्भव रूप बनेगा लड़ाई। अगला पथिक। पथिक का तद्भव रूप बनेगा राही। वृद्धा। वृद्धा का तद्भव रूप बनेगा बूढ़ी। इस प्रकार से आपको लिखना है देख करके। तो ये भाषा ज्ञान से संबंधित पहला प्रश्न हो गया। उसके बाद में प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। अब इसमें रेखांकित शब्द हैं, उनके विलोम शब्द लिखना है। हाँ, भाषा ज्ञान का प्रश्न संख्या 2 दूसरा, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। क, ममता विधवा थी, तो विधवा का विलोम शब्द बनेगा सधवा। दूसरे का क, इसमें आप
जहां खाली जगह वहां पर लिखेंगे सद्भाव। उसके बाद में प्रश्न ख, पिता का आना न जान सकी। आना का विलोम शब्द बनेगा जाना। ख में आप लिखेंगे जाना। प्रश्न ग, पैर सीधे न पड़ते थे। इसमें रेखांकित शब्द है सीधे। सीधे का अर्थ होता है यानी सीधा, स्ट्रेट, और इसका विलोम शब्द बनेगा उल्टे। उसके बाद में घ, इस पतनोन्मुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है। इसमें रेखांकित शब्द है प्राचीन, और प्राचीन का विलोम शब्द बनेगा नवीन। तो आप जहां खाली जगह वहां पर लिखते जाएंगे नवीन, आपकी पाठ्य पुस्तक में लिखना है। प्रश्न संख्या दूसरे का अंग, शब्द सुनते ही प्रसन्नता की चित्कार ध्वनि से वह प्रांत गूंज उठा। प्रसन्नता का विलोम शब्द बनेगा अप्रसन्नता। अप्रसन्नता। तो दूसरा प्रश्न भी हो गया। उसके बाद में है प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित वाक्यों को निर्देशानुसार बदल कर लिखिए। तीसरा प्रश्न, और इसका का उत्तर। तो पहले तो प्रश्न को देखेंगे कि निम्नलिखित वाक्यों को निर्देशानुसार बदल कर लिखिए। क, उसका यौवन श्रवण के समान ही उमड़ रहा था। अब आगे कोष्टक में दिया हुआ है वर्तमान काल, यानी इसको वर्तमान काल में आपको चेंज करना है, परिवर्तित करना है। तो देखिए इसका वर्तमान काल रूप इस प्रकार से बनेगा, उसका यौवन, उसका यौवन श्रवण के समान ही उमड़ रहा। अब इसमें था दिया हुआ है, लेकिन इसको वर्तमान काल में बदलना है। तो था की जगह पर लिख देंगे उमड़ रहा है। इस प्रकार से ये वाक्य बन जाएगा। उसके बाद ख, स्नेह पालिता पुत्री के लिए क्या करें, यह स्थिर न कर सके थे। इसको वापस देखेंगे। ख वाला कि स्नेह पालिता पुत्री के लिए क्या करें, यह स्थिर न कर सके हैं। ये वर्तमान काल में, लेकिन इसको भूतकाल में बनाएंगे तो इस प्रकार से बनेगा, स्नेह पालिता पुत्री के लिए स्नेह पालिता पुत्री के लिए क्या करें, क्या करें, यह स्थिर न कर सके, यह स्थिर न कर सके, न कर सके थे। तो ये आपको भूतकाल में लिखना है। उसके बाद में ग, जो सदा सत्य बोलते हैं वे कभी नहीं डरते। इसको भविष्य काल में चेंज करना है, यानी भविष्य काल में बदलना है। और ये वाक्य और भविष्य काल में इस प्रकार से बनेगा, जो सदा सत्य बोलेंगे, जो
सदा सत्य बोलेंगे, वे कभी नहीं डरेंगे, वे कभी नहीं डरेंगे। तो इस प्रकार से वाक्य बनाना है। उसके बाद में घ, आप स्नान करके भोजन कर लीजिए, ये संयुक्त वाक्य में बदलना है। घ, आप स्नान करिए, आप स्नान करिए, और आप स्नान करिए, भोजन कर लीजिए, भोजन कर लीजिए। भोजन कर लीजिए। तो ये आपका प्रश्न संख्या 3 ये भी पूर्ण हो गया। अब इसके जितने भी प्रश्नोत्तर थे सारे के सारे आपको करवा दिए गए। आपका कक्षा कार्य और गृह कार्य मिट्स और पेरेंट ऐप में दे दिया जाएगा, उसमें से देख करके आप पूर्ण करेंगे तथा समय पर सबमिट करेंगे। धन्यवाद। अगली क्लास के लिए फिर मिलेंगे जब भी नेक्स्ट क्लास लगेगी उस समय। तब तक के लिए इंतज़ार।